सीरियल गुम है किसी के प्यार के लेटेस्ट अपडेट को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अनुकीर्ति सेज को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में जहां पे तेजस्विनी अपने बाबा, अपने चाचा और अपने ताई से जबान लड़ाती हुई नजर आएगी। ये लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं। अब तेजस्विनी बर्दाश्त नहीं करती है और वो जवाब देती है और कहती है कि चाचा ने तो हाथ उठाया ही, माँ ने भी मेरे पे हाथ उठाया, अब आप ही बाकी हो बड़ी आई, आप भी मार लो, मैं अपना गाल दे रही हूँ, लो मार लो। लेकिन वहाँ पे सभी लोग तेजस्विनी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तेजस्विनी की बड़ी आई का तो काम ही है ताना मारना। वो और ताना मारती है कि सांप को पालो, सपोले हम ही को डस लेंगे। तेजस्विनी फिर अपना काम में लग जाती है। तेजस्विनी की माँ भी तेजस्विनी को समझाती है, लेकिन तेजस्विनी कहती है कब तक मैं चुप रहूं। उधर लीना फोन करती है तेजस्विनी के घर पे और जूही की दादी से बात करती है। जूही की दादी काफ़ी खुश होती है, सभी घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। लीना का जब फ़ोन आता है तो लीना बताती है कि यहाँ पे सारे देवर जूही से मिलना चाहते हैं और वो जूही को अपने घर बुलाना चाहती है। उसकी दादी बोलती है कि आपकी बहू होने वाली है, मेरे से ज़्यादा अधिकार आपका है, आप जूही को घर बुला सकती है। फिर लीना जूही से बात करती है और जूही को बताती है कि कल तुम्हारे देवर तुम्हें लेने आएंगे, तुम उनसे बात कर लेना और उनके साथ आ जाना। इतने में नील अपने काम पे यानी हॉस्पिटल जा रहा होता है। लीना नील को बुलाती है और कहती है जूही से बात कर लो। तभी जूही की दोनों बहन जूही को चिढ़ाती है और जूही शर्मा जाती है। लीना जूही और नील की बात करवाती है। नील कुछ नहीं बोलता, बोलता कि कल घर आप आ रही हैं तो मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। इतना बोल के नील अपने काम पे चला जाता है। जूही और उसकी सारी बहन मिल के हंसी ठिठोली करने लगते हैं। जहाँ जूही घर वालों को बताती है कि लीना ने उन्हें कल अपने घर बुलाया है और साथ में नील ने यह भी कहा है कि मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये बात सुन के तेजस्विनी चौंक जाती है। वहीं पे अदिति कहती है कि कल तुम जूही को सजा देना। तेजस्विनी कहती है ये भी कोई कहने की बात है, मैं सजा दूंगी। लेकिन वहीं पे फिर से लक्ष्मी तेजस्विनी को ताना मारती है और कहती है बाहर वाले कुछ भी कर ले, लेकिन अब हमारी जूही का रिश्ता तय हो चुका है और नील को भी खड़ा हीरा कौन है ये समझ में आ चुका है। इधर ऋतुराज अपने पापा से बात कर रहा होता है, तभी तेजस्विनी का कॉल आता है। ऋतुराज काफ़ी खुश हो जाता है ये जान के कि तेजस्विनी ने उसे कॉल किया है। ऋतुराज तेजस्विनी से कहता है कि मैं जहाँ गया था वहाँ भी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और मैं अमरावती आना चाहता हूँ तुमसे मिलने के लिए। तभी तेजस्विनी बताती है कि मैं अमरावती में नहीं हूँ, मैं नागपुर में हूँ और यहाँ पे मैं किसी से आराम से मिल नहीं सकती, मुझे घर से जाने की परमिशन नहीं है, मुझे घर में ही रहना है। ऋतुराज उसके पापा के बारे में सुन के काफ़ी दुख जताता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सका क्योंकि मैं अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट के कारण मैं थोड़ा सा व्यस्त था। ऋतुराज से तेजस्विनी जब बात करती है और जानती है कि ऋतुराज उससे प्यार करता है, उसके लिए ऋतुराज भी बहुत उसको मिस कर रहा था, तो तेजस्विनी डरते डरते अपने घर की सारी हालात ऋतुराज के साथ शेयर करती है और बोलती है घर वाले मेरी शादी करवा रहे हैं और वो किसी भी अच्छे लड़के को ढूंढ के मेरे से शादी करवा देंगे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि मेरे परिवार की हालात बहुत ख़राब है। ऋतुराज कहता है ऐसा थोड़ी हो सकता, तुम एडल्ट हो और तुम पढ़ी लिखी हो, तुम अपने लिए आवाज़ उठा सकती हो। तेजस्विनी तभी ऋतुराज से पूछती है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, पहले तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। ये बात सुन के ऋतुराज हड़क जाता है और कहता है अभी हमारी शादी की उम्र नहीं है, अभी हमें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। ऋतुराज के बातों से तेजस्विनी को समझ में आ जाता है कि मेरी माँ मुक्ता मुझे सही समझा रही थी। ऋतुराज अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता और मैं ऋतुराज के पीछे पागल थी। ऋतुराज इससे मिलने की कोशिश करता है लेकिन तेजस्विनी मिलने से साफ मना कर देती है। कहती है मेरे घर की हालात ऐसी नहीं है कि मैं तुमसे मिल सकूं। उस पर ऋतुराज कहता है कि मैं पुलिस की फोर्स लेके तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तुम अपने घर का एड्रेस तो भेजो। तेजस्विनी कहती है जिस घर वालों ने मुझे आसरा दिया मैं उस घर वाले के लिए पुलिस कंप्लेन नहीं कर सकती
और ऋतुराज को इतना कह के वो फ़ोन काट देती है। ऋतुराज काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है 4 दिन की क्या दोस्ती हो गई, अब बात शादी तक पहुंच गई। हर लड़की का यही रुतबा होता है। उधर तेजस्विनी रोने लगती है ऋतुराज की बातों को सुन के और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड में देखेंगे कि तेजस्विनी अपने भाई को स्कूल भेज रही होती है और तभी उसकी माँ मुक्ता कहती है कि स्कूल की फ़ी हम कैसे भरेंगे। उस पर तेजस्विनी कहती है कि माँ आप चिंता मत करो, मैं संगीत सिखाऊंगी और मैं संगीत से पैसे कमाऊंगी और सब जिम्मेदारी उठाऊंगी। तभी लक्ष्मी आती है और उसके गिटार को तोड़ देती है और कहती है कि जाके बार में डांस करोगी और हमारे परिवार का तमाशा बनाऊंगी। तभी तेजस्विनी अपने बड़ी आई से कहती है कि हाँ मैं पैसे कमाऊंगी, जिसको जो करना है कर ले, अब मैं घर की जवाबदेही लेना चाहती हूँ और इस तरह की ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए। अब तेजस्विनी बगावत पे उतर जाती है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सीरियल गुम है किसी के प्यार में बने रहें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।